देश भर में पिछले 10 सालों में लगभग 1 लाख सरकारी स्कूल बंद हो गए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सरकार की नीति आयोग की रिपोर्ट कह रही है। जहाँ 10 साल पहले हमारे देश में लगभग 11 लाख सरकारी स्कूल हुआ करते थे, लेकिन जो अब बचकर 10 लाख रह गए। इस 1 लाख में से सिर्फ मध्य प्रदेश में 30,000 स्कूल बंद हुए हैं और उत्तर प्रदेश में 25,000 स्कूल बंद हुए हैं। 10 साल पहले इन स्कूलों में लगभग 14 करोड़ बच्चे हर साल एडमिशन लेते थे, लेकिन ये घटकर अब 12 करोड़ रह गए हैं। यानी एडमिशन में कमी आई है 2 करोड़ बच्चों की। इन 2 करोड़ में से 33 लाख एडमिशन सिर्फ मध्य प्रदेश में कम हुए हैं और दूसरे नंबर पर लगभग 22 लाख एडमिशन उत्तर प्रदेश में कम हुए हैं। इन 2 करोड़ में से लगभग 1 करोड़ बच्चे तो प्राइमरी लेवल की शिक्षा में एडमिशन लेने वाले कम हुए हैं। इसमें सरकारों का तर्क है कि देश भर में इन स्कूलों में बच्चों के एडमिशन कम हो रहे थे, इस वजह से ये स्कूल मर्ज कर रहे थे। तो इसका कारण हो सकता है कि लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाना ही नहीं चाहते। लेकिन इसके पीछे अगर देखें तो लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाना चाहेंगे। जो बचे हुए 10 लाख स्कूल हैं, इनमें से 1 लाख स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ एक टीचर है। इन 10 लाख में से 1 लाख स्कूल ऐसे हैं जहां लड़कियों के लिए टॉयलेट की सुविधा ही नहीं है। ऐसे ही इन 10 लाख में से लगभग 60,000 स्कूल ऐसे हैं जहां टॉयलेट ही नहीं है। इन 10 लाख में से लगभग 3.5 लाख स्कूल ऐसे हैं जिनमें डिसेबल्ड बच्चों के लिए फैसिलिटीज हैं। उनमें से भी 30% ही वर्किंग कंडीशन में, बाकी वर्किंग ही नहीं करती। वैसे 1 लाख स्कूल ऐसे हैं जहां पर आर्ट और क्राफ्ट सिखाने की सुविधा बच्चों के लिए है। यानी लगभग 90% स्कूल ऐसे हैं जहां पर सुविधा है ही नहीं। ऐसे ही इन 10 लाख स्कूलों में से लगभग 4.5 लाख स्कूल ऐसे हैं जिनमें कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा है। यानी आधे से अधिक स्कूलों में इंटरनेट और कंप्यूटर की सुविधा ही नहीं है। इन 10 लाख स्कूलों में से 1,20,000 स्कूल ऐसे हैं जहां पर 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ने की सुविधा है। लेकिन इनमें से भी लगभग 60,000 स्कूलों में ही लैब की सुविधा उपलब्ध है। यानी लगभग आधे स्कूलों में वो सुविधा ही नहीं है। यानी ये तथ्य साफ साफ ये बता रहे हैं कि इन स्कूलों में सुविधाएं बढ़ाने की जरूरत है। हमारे देश में लगभग 10 में से 4 परिवार ही लो लेवल के प्राइवेट स्कूल को अफोर्ड कर सकते हैं। एक दूसरा तथ्य कहता है कि हमारे देश में लगभग 10 में से 2 परिवार ही एक अच्छे लेवल के प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने की हैसियत रखते हैं। तो अब तक के आंकड़ों से ये बात क्लियर है कि सरकार को शिक्षा का बजट बढ़ाने की जरूरत है, ना कि स्कूलों को बंद करने की। जब 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई थी तो उसमें शिक्षा के बजट को 6% रखा गया था। हम आंकड़े देखें तो केंद्र और राज्य सरकार मिला के शिक्षा पर लगभग 4.5% खर्च करते हैं और इसमें केंद्र सरकार तो ओनली 0.6% ही खर्च करती है।